नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एडिटोरिया करंट अफेयर्स का आपका फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया फ्रेंड्स, और ये आपका सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का ये लेटेस्ट करंट अफेयर फ्रेंड्स। और देखिए ये आपका ना समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 प्रैक्टिस सेट टोटल मिलेंगे। देखिए आपके आने वाले फ्रेंड्स, आपको ईएसआई का वैकेंसी आने वाला है, उसका ट्रैफिक पुलिस का आने वाला है, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, रेलवे, उसके बाद यूपी पीसीएस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए फ्रेंड्स, और आप हाँ व्हाट्सअप का आपको लिंक दिया हुआ इसके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक है, तो आप उससे भी ज्वाइन हो जाइएगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले एक दो अपलोड हो चुका है, तो उसे आप जाके जरूर देखिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड सेट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो देखिए ZIG जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसमें कौन सा, तो ये आपका सही है। और ZIG मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल एक आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। तो ये आपका फ्रेंड्स सही है कि अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। तो ये भी आपका सही है। और अग्निबाण 3 चरणों वाले रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साहित्य कथन का चयन करें तो 1 और 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था वो किस राज्य में स्थित है। तो ये जो फ्रेंड्स आपके स्थित है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब देखिए इसमें असत्य कथन को ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146वें देशों में से 129 है। तो ये आपका सही है। विभिन्न श्रेणियों में भारत के प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा है। तो ये आपका गलत है, और इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था। ये आपका सही है। तो पूछा जा रहा है कि असत्य कथन को चूज करना। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका केवल 2 क्या है, तो असत्य है। अगला आपका 5 नंबर कि भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागशस्त्र वन क्या है। तो देखिए नागशस्त्र वन में मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। अगला 6 नंबर आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की मछली उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये आपका सही है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है मछली उत्पादन में। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। तो ये भी आपका सही है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया था। तो ये आपका गलत है। सत्य कथन चुनना है तो 1 और 2 आपका सही है। अगला आपका 7 नंबर देखिएगा कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया है। तो ये जो प्रारंभ किया गया है वो 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। अभी हाल ही में वर्तमान में फ्रेंड्स 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, जो जिसके भी मतलब बनाया गया अरविंद पनघड़िया को, जो आपके नीति आयोग के क्या थे, तो सीईओ थे। नीति आयोग के क्या थे, तो सीईओ थे अरविंद पनघड़िया, उनको बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये क्या आता है, यूनिसेफ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका ये आपका जो फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कि G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था। तो ये आपका सही है। और G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन को ऋण देने में किया गया। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें आपका सत्य कथन जो होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। ठीक है, और देखिए आपके G7 शिखर सम्मेलन तो इटली में हुआ है, लेकिन नेप्सल शहर में नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो ये आपका पराग्वे है। अगला 11 नंबर की निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान यानी कि मतपत्र छोड़कर हुआ था। मतलब डाक मतपत्र छोड़कर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है ये आपके जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें। तो याद रखिएगा 65.79% वोट हुआ है।
अगला है 12 नंबर के IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। अब बात करते हैं संस्करण की। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या संस्करण ये 17वां था, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला, ये भी सही है। पर्पल कप हर्षल पटेल को मिला, ये भी सही है। प्लेयर ऑफ द अवार्ड ये कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला, ये आपका गलत है। तो ध्यान रखिए, कमेंट करके बताइए फ्रेंड, फेयर प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया था। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका 30 नंबर। देखिए 30 नंबर का क्या है कि आपको सुव्यक्ति है और यहाँ पे नियुक्ति है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताया गया है, इसमें आपको मैच करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1 4 3। देखिएगा 2 1 4 3, यानी कि हो जाएगा 2 1 4 3। मतलब कहने का फ्रेंड्स, देखिए प्रदीप कुमार त्रिपाठी ये लोकपाल सचिव बने हैं। ठीक है, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक बने हैं। श्री कमल किशोर सोन ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहायक क्या बने हैं, तो सहायक का नया महानिदेशक बने हैं। और श्रीमती विजय भारती राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर कि हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया का पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है। तो ये जो हुई है आपको मैक्सिको में हुई है, H5N2। ध्यान रखिएगा, H5N1 एक जो होता है वो क्या होता है, तो स्वाइन फ्लू होता है। अगला आपका 15 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला आपका कि नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, तो आपका गलत है। और हल्ला टॉमस डॉटिर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया, तो ये भी आपका सही है। और चेंज 6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, तो ये भी आपका सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असत्य कथन को पहचान करना, तो आपका बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। तो ये आपका है सिक्किम उच्च न्यायालय। 17 नंबर की हाल ही में कोबे जापान में आई विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है। तो पदकों की संख्या आपका 6 स्वर्ण है, 5 रजत है और 6 आपका कांस्य है। अगला आपका 18 नंबर कि हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया। तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया आपको भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया गया है। 19 नंबर की भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 GMEX 24 के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, तो यह आपका गलत है। और यह GMEX का 10वां संस्करण था, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी है, 9 तो 1 और 9 ही 2 आपका सही है। अगला 20 नंबर की RBI ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत आया था। तो किस देश से आया था, तो ये आया था आपका यूके ना यूनाइटेड किंगडम से। 21 नंबर की हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है। तो किसने जारी किया गया है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अगला है 22 नंबर कि सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, तो आपका बिल्कुल सही है। और भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया, तो ये भी आपका सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 आपका दोनों सही है। 23 नंबर है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इस क्रेटर्स का नाम रखा गया है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिल्सा के नाम पर रखा गया है। 24 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है। तो किसने की है, तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया ने। अगला आपका 25 नंबर के हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका प्राथमिक उद्देश्य है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिक दल का एकीकृत करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर की हाल ही में किस चिकित्सक संस्था ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है निमहंस ने, बेंगलुरु के निमहंस। अगला आपका 27 नंबर कि हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए भीमरेन पहल शुरू की है। तो किसने शुरू की है, तो ये की है विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी
कार्यक्रम अंतर्गत सरकारी संगठन ने। अगला आपका 28 नंबर के हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। 29 नंबर के हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है। 30 नंबर के हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए तो देखिए फ्रेंड्स, क्या था कि हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो किसके साथ सहयोग किया गया है? तो ये ESA के साथ सहयोग किया है। 31 नंबर है आपका कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये किया है इसरो ने। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किससे किए हैं? तो नेशनल बुक ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 33 नंबर के हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो आयोजित की गई है सिंगापुर में। अगला 34 नंबर के हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो याद रखिएगा, हाला टॉमस डॉटिर को जो राष्ट्रपति चुना गया है वो आइसलैंड के राष्ट्रपति चुना गया है। 35 नंबर के हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है? तो ये आपका हो जाएगा नीदरलैंड। अगला आपका 36 नंबर के हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ आपका कृष्ण प्रकाश को। 37 नंबर के हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो देखिए, ये आपका टी कोरोना जो बोरेलिस है, ये आपका जो है ये आपका तारा है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर की हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। 39 नंबर के हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो देखिए, माउंट कनलाओन जो है आपके वो आपके फिलीपींस में स्थित है। अगला 40 नंबर के हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। 41 नंबर के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। अगला आपका 42 नंबर की पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अरुंधति रॉय को। अगला 43 नंबर की पलिकनडई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपके स्थित है वो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला 44 नंबर कि उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम है ओलेग कोनोनके। अगला 45 नंबर के हाल ही में भारत में किन देशों के साथ फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो किस के साथ शुरू किया? तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ शुरू किया गया। तो 45 का ए हो जाएगा। अगला 46 नंबर के हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो जीते हैं सरबजोत सिंह ने। याद रखिए, सरबजोत सिंह ने ये जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर के हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलबा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर के हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपा मुद्रास्फीति क्या है? तो चिपचिपा मुद्रास्फीति जो है एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी ऑप्शन नंबर बी अनामिका वी राजीव। तो याद रखिएगा, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका वी राजीव। देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग सेट नंबर 4। और प्लीज़ फ्रेंड्स पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स आप लोग के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो प्लीज़ आप इसका टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वहाँ पर आप जाके जुड़ सकते हो। देखते हैं आज का हमारा सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो लिखा विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि यह नीदरलैंड के
रॉटरडैम में आयोजित किया गया, तो ये आपका बिल्कुल सही है। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग इस मंच के रूप में किया है, तो ये भी सही है। और भारत का लक्ष्य 2030 तक है कि 5 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादक दन क्षमता हासिल करना, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही है। अगला 2 नंबर की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया गया, तो ये आपका गलत है। और वर्ष 2015 से 21 के दौरान विश्व अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केवल 2 आपका सत्य है। अगला आपका 3rd नंबर देखिएगा, फार्म 17C का संबंध किससे है, तो देखिए इसका संबंध जो है आपका मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर देखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बन गया है, तो याद रखिए कौन सा देश बना है, तो ये बना है आपका स्पेन। अगला 5 नंबर कि एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है, तो इसका पूर्ण विस्तार है इंडियन सिंगल स्काई होमोजाइड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका 6 नंबर की पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है, तो इसका नाम था फ्रीज। अगला आपका 7 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो देखिए अगर बात करते हैं क्या, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज़ बनने जा रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों में विचार करें। यहाँ पे पूछा है सत्य कथन को चयन करें, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ये आपका गलत है, ये नहीं बनेगा। अगला आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित AI क्रिस और AI भूमि संचार समाचार एंकर है, तो ये आपका सही है। तो 7 का केवल आपका हो जाएगा कि 2, 7 का आपका हो जाएगा 2 सही है, केवल 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर की निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो ये नासा ने लॉन्च किया है। अगला 9 नंबर की ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो ये आपकी कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए सेला सुरंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये आपका सही है। इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया, तो ये आपका गलत है, तो केवल आपका 1 सही है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर की 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंशुआ सेनगुप्ता। तो अंशुआ सेनगुप्ता 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला 12 नंबर की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा, तो ये करेगा आपका शाहिद वेहसटी टर्मिनल, याद रखिएगा शाहिद वेहसटी टर्मिनल करेगा। अगला 30 नंबर की अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है, तो देखिए इसकी भारत की स्थिति है मताधिकार के साथ परमाणुदात्री पार्टी। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, तो आपका नहीं गलत है, और इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का नेतृत्व सौंपा गया, तो ये आपका सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल बी आपका सत्य है, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है, तो ये जो आपका नया रूप है वो आपका सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है। अगला देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, तो देखिएगा ध्यान से। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपका, तो अगर हम बात करते हैं 16 का यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि टो लैम। तो टो लैम क्या थे, तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं टो लैम। अगर बात करते हैं कि जॉन स्लेवेन, ये अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था के उपाध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करते हैं क्या लुइस अविनादार, तो ये आपके डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति बने हैं। आंद्रेज बोलोसाव जो बने हैं वो रूस के रक्षा मंत्री बने, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख लीजिएगा, नाम थोड़ा सा उटपटा रहता है इन लोगों का। देखिएगा 17 का देखिएगा हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है, तो ये पेश किया गया है जापान में। अगला आपका 18 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। देखिए
अगर सत्य कथन की बात करें तो लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो ये आपका नहीं। और उल्लास केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की पहल, तो ये भी नहीं, तो आपका न तो एक नहीं दो आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर की 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है, तो ये आयोजित की है जिनेवा में। अगला 20 नंबर के हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है, तो ये जो होता है आपके गृह मंत्रालय के तहत। अगला 21 नंबर की देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है आपके नई दिल्ली में, याद रखिएगा नई दिल्ली में ये शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की NOA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व का कितना प्रतिशत प्रवाल भित्ति विरंजित हुई है, तो ये आपका हुई है 60%। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर के हाल ही में खबरों में रहा डायनस स्फीयर क्या है, तो देखिए ये आपका जो डायनस स्फीयर है वह सौर ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह का एक बेड़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि बोनफे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की है, सॉरी फ़ोनपे, देखिएगा फ़ोनपे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की है, तो याद रखिएगा ये की है श्रीलंका में। 25 नंबर की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 ने हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 26 नंबर के हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है, तो याद रखिएगा नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन को। अगला आपका 27 नंबर के हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो किसने की है, तो याद रखिएगा IIT जोधपुर ने। अगला आपका 28 नंबर, यहाँ पे देखिए उपयुक्त मतलब कि कितने कथन यहाँ पे सत्य है उसके बारे में देखा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि कितने कथन इसमें सत्य। तो देखिए यहाँ पे लिखा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए निसार पृथ्वी की सतह की परीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा, तो ये आपका सही है। निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा, तो ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 केवल 2 आपका क्या है, मतलब कि यहाँ पे देखिए कितने कथन सत्य है, तो यहाँ पे केवल 2 कथन क्या है सत्य है। और उपग्रह एक ब्रांड इस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार वनस्पति बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने वाले सक्षम है ताकि सतह से परिवर्तनों और आंदोलनों की छवियाँ को कैप्चर किया जाए, तो ये आपका गलत है। तो याद रखिएगा इसमें आपका केवल 2 जो है आपका सही है। अगला देखते हैं आपका 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा 75-25 पहल का लक्ष्य है, तो 75-25 पहल का लक्ष्य क्या है, तो 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 30 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है, तो किसने शुरू की है, तो ये असम सरकार ने। अगला 31 नंबर की हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये बनी है आपका ज्योति रात्रे ने। अगला आपका 32 नंबर के हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की है, तो किसने शुरू की है, तो ये की है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है भूटान के द्वारा। अगला 34 नंबर के हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके जो है आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 35 नंबर के हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो बेस टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर के हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखन क्या है, तो देखिए ये ग्रह संरेखन जो है वो क्या है, तो यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति के वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर के हाल ही में किस देश ने एस्पा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो किसने किया है, तो ये फ्रांस ने किया है। 38 नंबर के हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश ने लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है भारत में। अगला आपका 39 नंबर के हाल ही में खबरों में रहा गिलसे 12b क्या है, तो देखिए गिलसे 12b जो है आपका पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है। अगला 40 नंबर की 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टर कौन बन गई है, तो ये बन गई है दीपा कर्माकर।
अगला क्वेश्चन है 41 नंबर के, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगलो किस देश में स्थित है? तो ये आपके पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। 42 नंबर के, हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो ये चुना गया है लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में, लिथुआनिया देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 43 नंबर के, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपके जो है इटली देश में स्थित है। 44 नंबर की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? तो किसने की है? तो गोवा में। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में खबरों में रहा प्रभा पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है वो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। 46 नंबर के, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिकों को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तो ये मिला है राधिका सेन को। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर के, हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है DRDO के द्वारा। 48 नंबर के, हाल ही में खबरों में रहा K9 ब्रज क्या है? तो देखिए K9 ब्रज क्या है? तो यह एक प्रकार का स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर के, DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए स्मार्ट प्रणाली का जो पूर्ण रूप है वह सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके है समीर वी कामत। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 यहाँ पे फ्रेंड्स कवर हो गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले आपका ज्ञान बिंदु सर का जो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अपलोड है, तो प्लीज़ लगभग आपको 60-70 प्रैक्टिस सेट देखने को यहाँ पे मिलेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप उसे जाके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे डिस्कशन के साथ अच्छे से बताए हुए हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप एक बार उसे भी जाके प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे पॉइंट दिखेंगे जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट्स बिहार दरोगा, बिहार SSC जो आने वाले एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड ऐसे ही करते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। इसका मैं PDF आप लोगों के लिए अपलोड जरूर कर दूंगा पीसीएस मेकर के टेलीग्राम चैनल पे।